हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुशाल त्रिपाठी एंड आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 10th क्लास एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 10th पार्ट। सो दिस इज द क्वेश्चन। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। ऑलराइट, so 1 plus tan square A upon 1 plus cot square A is equal to 1 minus tan A upon 1 minus cot A का होल स्क्वायर is equal to tan square A। ओके, तो क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन ये आ जाती है कि बच्चे पूछते हैं, सर क्या हमें दिस इक्वल टू दिस प्रूफ करना है या दिस इक्वल टू दिस प्रूफ करना है? मतलब क्या है, इसको पूरी तरह से समझाएं कि पहली बार ऐसी तीन टर्म्स आ रही हैं। अब तक तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दी हुई थी, अब लेफ्ट हैंड साइड है, मिड साइड है और राइट साइड, एक्सट्रीम राइट साइड है। तो कैसे करना है इसको, पहले इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इस वाले पार्ट को प्रूफ करेंगे कि ये इसके इक्वल है। सॉरी सॉरी, गलत बोल दिया आपके लिए। सबसे पहले आप यही प्रूफ करेंगे कि ये वाला जो पार्ट है दिस इज इक्वल टू tan स्क्वायर है। क्लियर? सिमिलरली फिर आप ये प्रूफ करेंगे कि दिस इज इक्वल टू tan स्क्वायर है। बस सिंपल सा पार्ट है, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। यही हमें इसमें प्रूफ करना है। समझ आ गया? यानी पहले आप इसको प्रूफ करें दिस इज tan स्क्वायर है, उसके बाद इसको प्रूफ करें दिस इज tan स्क्वायर है। बस खत्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसी एक्सप्रेशन को ले लेते हैं, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, और एक्सप्रेशन लिख लेते हैं हम ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, अब आपने आइडेंटिटीज तो पढ़ ही रखी हैं, आपको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू किसके? सेक स्क्वायर ए के होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल? कॉसेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो बस इनकी जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है उन्हें रिप्लेस कर दीजिए बाय दिस वैल्यूज। तो आप लिख सकते हैं दिस इज 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू किसके? दिस इज सेक स्क्वायर ए के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए के। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। अब आगे आप ये जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए जो होता है इसको आप लिख सकते हैं, या सेक ए नॉट स्क्वायर, मैं लिखने के लिए आपको बता दिया है, इसको आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस और सेक आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। सिमिलरली जो कॉसेक स्क्वायर ए है उसके प्लेस पे आप लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन और कॉसेक आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। राइट, तो चलिए सेक स्क्वायर ए के प्लेस पे लिखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, एंड कॉसेक स्क्वायर ए के प्लेस पे लिखिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए की। क्लियर? अब बस सिंपल कैलकुलेशन है, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1। ये बहुत ही बेसिक है, हमने प्रीवियस वीडियो और अपनी कॉन्सेप्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था ये स्टेप कैसे हो रहा है। तो अब आप फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू किसके? tan स्क्वायर ए। डन। तो अभी हमने क्या करा, हमने इस वाली एक्सप्रेशन को इस tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ कर दिया। अब बारी है इसकी, तो उसके लिए लिख लीजिए यहाँ पे, दैट इज 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए इस पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर? अब आप tan ए के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? साइन ए अपॉन कॉस ए। सो जस्ट लिखिए 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए इस पूरे का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। सिंपल। अब फर्दर थोड़ा सा कैलकुलेशन का आपने ध्यान देना है, और अगर आपको ये नहीं पता कि मैंने tan ए के प्लेस पे साइन ए और पॉन कॉस ए क्यों लिख लिया, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमें डिस्कस किया था पहले भी कि tan ए इज इक्वल्स टू किसके होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए के, ऐसे ही होता है ना। और कॉट ए किसके इक्वल होता है? दिस इज कॉस ए अपॉन साइन ए की। तो यही वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट इन करी है। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करिए, बस कुछ नहीं है ये तो, ये हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 दैट इज कॉस ए
माइनस साइन ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए, ये न्यूमरेटर में हमने किया और इस पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए। सिमिलरली इसको अब आप करेंगे, ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, इस पूरे का भी होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए इसको थोड़ा सा आपने समझना है, वही जैसे अभी प्रीवियस हमने स्टेप किया था कि a अपॉन बी डिवाइडेड बाय p अपॉन क्यू होगा, तो हम क्या करते हैं p अपॉन क्यू का रेसिप्रोकल करके a अपॉन बी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले उसको इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, तो देखिए जरा, इसको आप लिख सकते हैं कॉस ए माइनस साइन ए, इस पूरे का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, इनटू में साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। खत्म। अब आपने एक चीज को ध्यान देना है कि ये जो कॉस ए माइनस साइन ए है, और यहाँ पर एक्चुअली साइन ए माइनस कॉस ए था, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट गलत हो गया थोड़ा सा। ये वाला जो स्टेप है साइन ए माइनस कॉस ए था, मैंने इसे कॉस ए माइनस साइन ए लिख लिया है, और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? पहले इसको समझिएगा, ठीक है? स्टेप जरूर मिस हुआ है, इसको पहले आप समझिए ऐसा मैंने क्यों लिख लिया है। देखिए यहाँ पे मैं रेड से इसको समझा रहा हूँ। हमारे पास ये एक्सप्रेशन थी, दैट इज साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। क्लियर? हमने यहां से कॉमन लिया -1, तो -1 कॉमन लेंगे तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और अंदर क्या होने वाला है, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, इस पूरे का होल स्क्वायर। यानी कि जो कॉस ए था वो पॉजिटिव टर्म बन गया, और जो साइन ए था वो नेगेटिव टर्म बन गया। क्यों? क्योंकि हमने -1 कॉमन लिया है। अब क्या इससे कोई साइन का इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे -1 का स्क्वायर है। और जो प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने किया था, जब कॉमन लिया था, तो वहां पर स्क्वायर नहीं था, इसलिए बाहर का साइड चेंज हो गया। यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आना है, इसलिए मैंने इसको ऐसे डायरेक्ट लिख लिया कॉस ए माइनस साइन। क्लियर? बस अब कुछ नहीं, ये सेम टर्म है, दिस एंड दिस विल गेट कैंसिल, और आपके पास क्या बचेगा, ध्यान से देखिएगा, दिस इज साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए, क्योंकि हम जानते हैं tan ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए होता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग। Hello students, thank you for watching my video. I hope your doubt related to this question is clear now. If it's so, then please like it and share it with your friends. Moreover, don't forget to subscribe my channel for free online maths classes. One more thing, if you are looking for a maths teacher for yourself, then contact details are in a description box. Thank you.